नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 8 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं, तो इसके लिए आप सेशन के अंत तक जरूर बने रहें। तो यहां से देखते हैं, स्लो लेन ड्राइविंग, इसका मतलब हुआ धीमी लेन ड्राइविंग। दैट मीन्स पर्टिकुलर जगह पे स्लो चलने की बात हो रही है। यानी यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहते हैं, ये सारी बातें आप स्टोरी में समझेंगे। यहाँ पे लाइन दी गई है, द वर्ल्ड बैंक हैज वार्न्ड। हैज के साथ यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज और वी थ्री आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैज और ये वी थ्री आया, यानी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। तो वर्ल्ड बैंक हैज वार्न्ड, यानी वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है या आगाह किया है, इंडियाज अनइवन रिकवरी। अनइवन का मतलब होता है कोई चीज, जैसे आप कह सकते हैं असामान्य नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो अनइवन है, दैट मीन्स वो बराबर नहीं है। कुड सून फॉल्टर। फॉल्टर मतलब होता है कोई चीज का कमजोर पड़ जाना, यानी टू बिकम, कह सकते हैं टू बिकम वीक, किसी भी चीज का कमजोर पड़ जाना इसका मतलब होता है। जो भी चीजें मैं डिस्कशन करा रहा हूं इन सारी चीजों को आप आराम से समझेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को घर पे जरूर रिवाइज करेंगे। इसका मतलब हुआ किसी चीज का वीक पड़ जाना। द वर्ल्ड बैंक हैज वार्न्ड, वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया है, इंडियाज अनइवन रिकवरी। अनइवन मतलब जो चीजें मतलब बराबर नहीं है, यहां पे इसका मतलब ये होगा। इस प्रकार से इसका मतलब आप ये निकालेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे स्टोरी में वो सारी चीजें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो को पॉज करके। यहां पे लाइन दी गई है, स्टोरी यहां से समझते हैं। एट द, यहाँ पे एट द ऑनसेट ऑफ 2020, यहाँ पे कही जा रही है बातें एट द ऑनसेट ऑफ 2022 टू 3 की बात हो रही है। ऑनसेट का मतलब होता है द बिगनिंग, यहाँ पे बोलेंगे द बिगनिंग। द बिगनिंग मतलब किसी भी चीज की शुरुआती की चीजों को कहते हैं बिगनिंग। द ऑनसेट ऑफ 22 टू 23, यानी 2022 और 23 के शुरुआत में द इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्सपेक्टेड। वॉज के साथ वी थ्री आ गया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हुआ। द इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एनीवेयर, ये उम्मीद किया गया था, टू ग्रो मतलब बढ़ने के लिए, बिटवीन 7.2% एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस का मतलब हुआ एस्टीमेट को कहेंगे यहाँ पे। एस्टीमेट यानी किसी चीज के अनुमान को कहते हैं, पूर्वानुमान भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा उम्मीद किया गया था कि इकोनॉमी रहेगी 7.2% से लेकर 8.2% एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्शंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी एस्टीमेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही थी, उम्मीद किया गया था। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना होता है, इतना रहने के चांसेस थे। आगे की लाइन समझते हैं, एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉरकास्ट। फॉरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी इसका मतलब ये एस्टीमेट कह सकते हैं। आईएमएफ के फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग विद मेजर रेटिंग एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेगिंग, यहाँ पे पेगिंग का मतलब हुआ काफी अच्छे वर्ब यहाँ पे मिल रहे हैं, काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। पेगिंग मतलब होता है टू फिक्स, टू कीप समथिंग अ सर्टेन लेवल। यहाँ पे कह सकते हैं पेगिंग का मतलब टू फिक्स होता है।
टू फिक्स यानी किसी भी चीज को स्थापित कर देना, किसी भी चीज को सर्टेन लेवल पे स्थापित कर देना उसको कहते हैं। विद मेजर रेटिंग एजेंसीज, बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज की बात हो रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पेगिंग देयर, या देयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। पेगिंग देयर यानी फिक्स कर दिया, देयर प्रोजेक्शंस इन द मिडिल, बीच में फिक्स कर दिया। हैविंग के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैविंग के साथ आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यही परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है। अगर आप चाहते हैं पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट को समझना आप चाहते हैं, तो आप इसी चैनल पे सर्च करेंगे नन फाइनाइट पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैविंग बाउंस्ड बैक, यहाँ पे बात कही जा रही है हैविंग बाउंस्ड बैक। बाउंस्ड बैक का मतलब ये होता है जैसे किसी भी चीज का आप कह सकते हैं अचानक से रिकवर कर जाना, ये बोलेंगे इसका मतलब। जैसा कि मैंने कहा, इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। इन वर्ड्स को आप आसान, मतलब सारी चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यहां पे समझते हैं हैविंग बाउंस्ड बैक मतलब वापस आना। 8.7% लास्ट ईयर फ्रॉम कोविड, कोविड ट्रिगर्ड नदीर। नदीर का मतलब होता है, यहाँ पे काफी अच्छा वर्ड मिला, द वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन का एक काफी वर्स्ट मोमेंट को बोलते हैं नदीर। यहाँ पे ये वर्ड मिला, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। नदीर मतलब होता है, इसको आराम से समझते हैं। डिस्कशन को आप जितना आराम से समझेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। इसको चाहूं तो मैं स्पीड में भी करा सकता हूं, लेकिन ये सेशन वैसे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने की। तो जैसा कि मैंने कहा, नजीर का मतलब होता है द वर्स्ट मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, द वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन का सबसे वर्स्ट मोमेंट को नदीर बोलते हैं, नदीर बोलेंगे यहाँ पे। हैविंग बाउंस्ड बैक 8.7% लास्ट ईयर फ्रॉम अ कोविड ट्रिगर्ड नदीर, मतलब कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत खराब हो गई, जिसमें 8.7% बाउंस बैक हुआ था। द मॉडरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज नॉट अ बिग डील। द मॉडरेशन का मतलब हुआ यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा, आपको काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे मॉडरेशन का मतलब हुआ, जैसे मॉडरेट का मतलब ना चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है ना खराब है, तो इसको संतुलित बोल सकते हैं। मॉडरेशन मतलब संयम बोलेंगे। द मॉडरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बिग डील नहीं थी, जो बीच में जो चीजें आई। इवन एज द रिपल द रिपल इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, द रिपल इफेक्ट्स, यहाँ पे ये वाला नाउन की तरह काम कर रहा है। अ सीरीज ऑफ थिंग दैट हैपन एज द रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्शन। किसी भी चीज का एक ऐसा एक्शन हुआ, यानी प्रभाव पड़ना बोल सकते हैं। द रिपल इफेक्ट्स का मतलब होता है a series of things that happen as the result of particular action or event। किसी इवेंट से कोई चीज उत्पत्ति होने वाली चीजें हैं, उसको बोलते हैं ऑफ वॉर इन। तो सबसे पहले इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आगे की लाइंस को आपको समझा दूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं।
मॉडरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मॉडरेशन हुआ मतलब चीजें संयम हुई, ना ज्यादा अच्छा ना बेकार। वॉज नॉट अ बिग डील इवन एज, यहाँ तक कि द रिपल इफेक्ट्स ऑफ द वॉर इन यूरोप हैड बिगन, यानी इसका जो ये वॉर शुरू हुआ था, हैड के साथ वी थ्री आ गया, यानी बिगिन का वी टू बिगिन और वी थ्री यहाँ बिगन है, तो यहाँ पे शुरू होना होता है, तो हैड के साथ वी थ्री आ गया, ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसका जो प्रभाव पड़ा, मैंने फिर से मैं समझाता हूं, द रिपल इफेक्ट्स का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट हैपन एज द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन और इवेंट्स। किसी भी इवेंट्स और किसी भी घटना से जो चीजें उत्पन्न होती है उसको रिपल इफेक्ट्स बोलते हैं। द वॉर इन यूरोप हैड बिगन इन, यहाँ पे बात की जा रही है, एंड इन्फ्लेशन हैड बिन हाई सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, यहाँ पे बात की जा रही है इन्फ्लेशन हैड बिन हाई सिंस जनवरी, यानी जनवरी से इन्फ्लेशन क्या हो गया, हाई हो गया। बाय अर्ली सितंबर, सितंबर के स्टार्टिंग की बात हो रही है, द रेंज ऑफ फोरकास्ट शिफ्टेड, ये फोरकास्ट जो है ना शिफ्टेड हो गया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में आ गया, टू 6.7% टू 7.7%, ये चीजें हुई। द आरबीआई, आगे लाइन कही जा रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड फिच रेटिंग्स हैव लोअर्ड देयर एस्टीमेट, फिच मतलब ये रेटिंग एजेंसी है, हैव लोअर्ड, ये हैव के साथ वी थ्री आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, यानी लोअर हो गया है देयर एस्टीमेट, हर जो आरबीआई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फिट, यहाँ पे बात कही जा रही है फिच रेटिंग एजेंसीज है, यानी इन सब का जो अपना एस्टीमेट था, भविष्यवाणी थी, वो चीजें यहाँ पे आके 7% पे आके रुक गई। एस एन पी, दैट मीन्स स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स, रिटेन मतलब होता है बरकरार रहना, इट्स फॉरकास्ट, फॉरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, एट 7.3%, एंड मूडीज इन्वेस्टर सर्विस पेयर्ड, पेयर्ड का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, किसी चीज को रिड्यूस करना, यानी यहाँ पे V2 की तरह काम कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, इट टू 7.6%, बट बोथ बिलीव, दोनों मानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया, द इमर्जिंग ग्लोबल स्लो डाउन विल नॉट डिरेल, जो इमर्जिंग, द इमर्जिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, ग्लोबल ग्लोबल स्लो डाउन विल नॉट डिरेल, डिरेल मतलब होता है पटरी से उतर जाना, द पोस्ट कोविड, यानी पोस्ट कोविड से जो पहले चीजें हुई थी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं उन सारी चीजों को आप डिस्कशन करके समझेंगे, ये जो पॉइंट दिए गए हैं, किसके द्वारा क्या प्रोजेक्शन था, किसके द्वारा क्या यहाँ पे स्टीमेट या फॉरकास्ट किया गया, ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स में या बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जीए वाले पोर्शन में, करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं, द आउटलुक इज नॉट सो बिनायन, बिनायन का मतलब होता है, जैसे आउटलुक मतलब कह सकते हैं यहाँ पे जैसे किसी भी चीज की दृष्टिकोण बोल सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड मिला बिनायन, यहां से समझते हैं, द आउटलुक इज नॉट सो बिनायन, ये जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है, उतना बिनाइन का मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं काइंड और जेंटल, सामान्य रहना, एनी मोर,
तो वर्ल्ड बैंक ने सजेस्टेड किया है, यानी यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर हुआ बेस्ड ऑन इनपुट्स। बेस्ड ऑन लेता है, रिलाई ऑन लेता है, ये सब आप याद रखेंगे। इनपुट्स एज रिसेंट एज द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, सितंबर के लास्ट वीक की बात हो रही है यहाँ पे। यहां से समझते हैं, फ्रॉम इट्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन, अपने इनिशियल एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, जैसे उम्मीद की बात हो रही है, ऑफ 8% ग्रोथ दिस ईयर विच इट कट टू 7.5% इन जून, जिसको इसने कट किया कितना, 7.5%। द बैंक हैज लेड आउट, यहाँ पे लेड आउट का मतलब होता है जैसे बाहर रखा हुआ चीज, कहना अ ग्लोबल, लेड आउट अ ग्लोमियर आउटलुक विद ग्रोथ ऑफ जस्ट 6.5%। यहाँ पे 6.5% रखा है, साइटिंग द वर्सेनिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। साइटनिंग मतलब किसी बात को कहते हुए, आफ्टर द 13.5% एक्सपेंशन इन अप्रैल जून क्वार्टर, इतना एक्सपेंशन करने के बाद हाई फ्रिक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये बात कही जा रही है। तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। इसमें मैक्सिमम डेटा वाली चीजें बात की जा रही हैं। इकोनॉमिकल ये आर्टिकल है, ये डिस्कशन आप जो देख रहे हैं पूरी तरह से इकोनॉमिकल है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। मेन चीज है, जो चीजें दी गई हैं उनको अच्छे से समझनी जरूरी होती है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं, आफ्टर द 13.5% एक्सपेंशन मतलब विस्तार करने के बाद, इन द अप्रैल जून क्वार्टर, हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉइंट टू अ हेल्दी अपटिक थ्रू अगस्त। मतलब सभी का इंडिकेशन ये था कि अगस्त में अच्छी चीजें होने वाली, हेल्दी का मतलब अच्छी बातें कही जा रही है। बट ग्रोथ अपीयर्स, जो ग्रोथ हुआ, टू हैव स्टम्बल्ड। स्टम्बल मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं ठोकर खाना यानी गिर जाना। अ बिट इन सितंबर विद गुड्स एक्सपोर्ट्स का मतलब हुआ जो चीजें बाहर एक्सपोर्ट्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस February 2021, एंड इम्पोर्ट्स ग्रोथ ऑल्सो स्लोइंग शार्पली, जो आयात है वो काफी चीजें कम हो गई। सिग्नलिंग लोअर डोमेस्टिक डिमांड, जिसमें देखा गया, संकेत मिला कि काफी लोअर डोमेस्टिक डिमांड हुआ। द बैंक्स लेटेस्ट फॉरकास्ट, बैंक का जो लेटेस्ट एस्टीमेट है, फॉरकास्ट है यानी भविष्यवाणी है, सजेस्ट, इस बात को सजेस्ट करता है, और रिलेटिव स्लो डाउन स्टेयरिंग इन द अक्टूबर दिसंबर, इसमें काफी चीजें स्लो डाउन होगी। स्लो डाउन मतलब चीजें काफी धीमी पड़ने वाली हैं, वो चीजें धीमी पड़ सकती हैं। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विथ टाइटर ग्लोबल लिक्विडिटी, जो अचानक ग्लोबल लिक्विडिटी हो रही है, फ्लो हो रहा है। हायर इन्फ्लेशन, महंगाई काफी बढ़ रही है, जैसे ऑयल प्राइसेस आर सर्जिंग, सर्जिंग मतलब बढ़ना होता है, बढ़ रहे हैं तेल के दाम। अगेन आफ्टर द ओपेक मीट, ये जो मीट हुआ यानी एक संस्था की मीटिंग हुई, इसके बारे में आप सर्च करके समझेंगे क्या है। ये सब नॉलेजेबल चीजें हैं, इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझेंगे। एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो चीजें बढ़ रही हैं इंटरेस्ट रेट्स। डिटेंटिंग डोमेस्टिक डिमांड, यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड को डिटेंटिंग कर रहा है। डिटेंटिंग का मतलब होता है, यहाँ पे इस वर्ड का मतलब निकालेंगे,
यहाँ पे इस वर्ड का मतलब हुआ है सर्टेन, मतलब पता लगाना। किसी भी चीज के बारे में पता लगाने की बात हो रही है। एट द सेम टाइम, उसी समय द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स विल श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है कम पड़ जाना, रिड्यूस होना। फॉर द एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल लाइकली प्रेफर टू सेट आउट दिस पीरियड ऑफ हाई heightened uncertainty. Private consumption in particular will be affected. पूरी तरह से अफेक्ट होंगे। अफेक्ट एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब प्रभाव डालना होता है, ये वर्ब की तरह काम करेगा। और इफेक्ट एक वर्ड होता है, ये नाउन की तरह काम करता है, जिसका मतलब प्रभाव होता है। प्रभाव कह सकते हैं। दिस ईयर एंड नेक्स्ट द बैंक हैज रिकॉर्ड स्पेशली एज द पैंडेमिक स्केयर्स। बैंक ने पूरी तरह से क्या किया है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। रिकॉर्ड का मतलब होता है, रिकॉर्ड यहाँ पे इसका मतलब हुआ जैसे किसी भी चीज के बारे में कैलकुलेट करना। रिकॉर्ड मतलब होता है कैलकुलेट करना। मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ पे वर्ड मिला रिकॉर्ड, मतलब होता है कैलकुलेट करना। द बैंक हैज रिकॉर्ड, बैंक ने हैज के साथ V3 आया, यानी इसमें सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये स्ट्रक्चर्स ज्यादातर यूज हो रहे हैं। स्पेशली एज द पैंडेमिक स्केयर्स। स्केयर्स मतलब यहाँ पे ये इसका मतलब निकालेंगे। यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो हाईलाइटेड चीजें हैं उनको मैं जरूर बता दे रहा हूं, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इसके अलावा आपकी इंग्लिश और अच्छी हो, उन सारी चीजों का डिस्कशन मैं करा रहा हूं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ बात की जा रही है ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स परसिस्ट फॉर रूरल एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। यहाँ पे परसिस्ट मतलब होता है जैसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ पे वर्ड मिला परसिस्ट, इसमें क्या हुआ, परसिस्ट का मतलब होता है जैसे दृढ़ रहना, बरकरार रहना। अगर इसका सिनोनिम की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज कैरी ऑन रहना, बरकरार रहना, दृढ़ रहना। फॉर रूरल एंड इनकम लो इनकम हाउस होल्ड्स, इसमें काफी चीजें यहाँ पे रही। इनकम काफी कम रहा, यानी लेवल्स की बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट लेवल्स परसिस्ट रहा। एज मेनी एज 56 मिलियन इंडियन में हैव स्लिप्ड बिलो बिलो द पोवर्टी लाइन। मतलब यहाँ से नीचे स्लिप कर गए भारत में इतने लोग। इट एस्टिमेटेड, ऐसा एस्टिमेट किया गया, द गवर्नमेंट हैज बिन गन हो अबाउट। गन हो मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड मिला, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। इस वर्ड को मैं फिर से समझा देता हूं। यहां देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज बिन गंग हो। गंग हो का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ये बात कही जा रही है, जैसे एंथुजियास्टिक रहना, एगर रहना। सरकार रही है ईगर काफी अबाउट एंटरिंग एन एरा ऑफ रोबस्ट ग्रोथ। रोबस्ट मतलब काफी मजबूती बनाए रखना, बट इट्स डिसीजन टू एक्सटेंड। बट सरकार की जो डिसीजन है, सरकार के लिए यहाँ पे इट्स यहाँ पे लगाया गया, ये पोजीशन इट्स यूज हुआ है। डिसीजन टू एक्सटेंड द पैंडेमिक ड्रिवन फ्री फूड ग्रेन्स। इसमें क्या हुआ, जो प्री यहाँ बात की जा रही है, जो पैंडेमिक की वजह से यहाँ पे फ्री जो अनाज जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे थे उसको एक्सटेंड किया गया। प्रोग्राम सजेस्ट इट रियलाइजेज,
इस बात की रियलाइजेशन हुई दैट नॉट ऑल एक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैव मैनेज टू गेट आउट ऑफ द वुड सेट। यहाँ पे ये चीज कही जा रही है, आउट ऑफ वुड्स का एक फ्रेज है, इसका मतलब आउट ऑफ डेंजर को बोलेंगे। यहाँ पे आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है, जैसे एक फ्रेज है जिसका मतलब, जो भी चीजें मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं उसको जरूर समझिएगा। आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है जैसे आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, किसी भी खतरे से बाहर निकलना। कुछ चीजें मैं बोलकर समझा रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। यानी यहाँ पे बात कही जा रही है कि द गवर्नमेंट हैज बिन गंग हो मतलब होता है काफी ईगर है ना, सरकार काफी ईगर रही है अबाउट एंटरिंग एन एरा ऑफ रोबस्ट ग्रोथ, मतलब उस एरा में प्रवेश करने के लिए, जैसे रोबस्ट काफी चीजें मजबूत हो, रोबस्ट मतलब मजबूत होता है। बट इट्स डिसीजन टू एक्सटेंड द पैंडेमिक ड्रिवन फ्री फूड ग्रेन्स, पैंडेमिक के दौरान जो इनका डिसीजन, सरकार की जो डिसीजन रही है प्रोग्राम, सजेस्ट इट रियलाइजेस, जो फ्री जो अनाज सरकार बांट रही थी उस कंडीशन की बात हो रही है, दैट नॉट ऑल एक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैव मैनेज्ड टू गेट आउट ऑफ द वुड्स, मतलब पूरी तरह से सारे सेक्टर्स से हम बाहर नहीं निकले हैं इकोनॉमी के। एक्टर्स मतलब वो सारे जोन से उसकी बात हो रही है। येट अभी तक, येट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैक्सिमम टाइम यूज होता है, अप टू नाउ सो फार, ये सब आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कनेक्ट हो जाते हैं। एट का मतलब फिर भी कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो वहां पे सेंस अलग होता है। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो को पॉज करके। नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको समझिए जरूर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। नहीं, आगे की लाइन को देखते हैं, आगे जो लाइंस दी गई उनको देखते हैं। बस यहाँ पे एंड होने वाला है सेशन कुछ देर बाद। दिस रियलिज्म शुड बी के साथ V3 आ गया, यानी मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बी लगा हो तब। मॉडल्स के साथ आप एक्टिव सेंटेंस में आप V1 लगाते हैं, इनएक्टिव, ये याद रखिएगा। और पैसिव में जब चलेंगे ना, इन पैसिव मॉडल्स के साथ आप हमेशा बी के साथ V3 लगाते हैं, इनको याद रखेंगे। दिस रियलिज्म, ये जो एहसास है, शुड बी रिफ्लेक्टेड इन अदर पॉलिसी चॉइसेस, दूसरे चीजों में रिफ्लेक्ट किए जाने चाहिए। इट मेक्स टू टेम्परिंग ऑप्टिमिज्म विद कॉशन। टेम्परिंग ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे टेम्परिंग का मतलब होता है, जैसे टेम्परिंग का मतलब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब निकालेंगे, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको जरूर समझिएगा। टेम्परिंग मतलब बढ़ावा देना, आप कह सकते हैं इंप्रूव करने के सेंस में आता है। टेम्परिंग ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में काफी आशावाद रहना, विद कॉशन, कॉशन मतलब होता है जैसे सतर्कता के साथ, जरूरत है इन सब चीजों में काफी उम्मीद बनाए रखना। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे डेटा की बात की गई है, इसका डिस्कशन आपने देखा। मुझे लगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी होनी थी इसमें, उन सारी चीजों का मैंने डिस्कशन करा दिया है। इसके लिए आप डेली बेसिस पे खुद से भी रीडिंग जरूर करें। अगर आप इस प्रकार से डेली रीडिंग करते हैं तो आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाएगा, जिससे एग्जाम में पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां बहुत अच्छी होगी। या सेंटेंस कॉम्प्लीशन आता है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, डिस्कशन बहुत बढ़िया लगा, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें। लाइक एंड शेयर का मतलब ये हुआ कि मैं और भी यहाँ पे मोटिवेट हूँ, ताकि इस प्रकार के सेशन मैं आपके लिए लाता रहूं। तो इसके लिए आप डेली बेसिस पे शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सेशन पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates and keep learning, keep practicing. Thank you so much, everyone.